हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है स्पीड, और मूवी की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी ऑफिसर को देखते हैं, और यह ऑफिसर बिल्डिंग के ही बेसमेंट में काम करने वाले हॉवर्ड पेन नाम के आदमी से कहता है, ये एरिया प्रतिबंधित है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई वर्क ऑर्डर है? हॉवर्ड कहता है, हाँ मेरे पास है, रुको। और हॉवर्ड अपने बैग में से एक पेपर निकालता है और उसके पीछे छुपाया हुआ हथियार हॉवर्ड उस ऑफिसर के गले में मार देता है, और वो ऑफिसर अब मर चुका था। आगे उस बिल्डिंग में काम करने वाले लोग लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग से नीचे आते हैं, और हॉवर्ड रिमोट से ब्लास्ट करके उस लिफ्ट की केबल तोड़ देता है, और वो लिफ्ट इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण 30वें फ्लोर पर जाकर रुक जाती है। अब उस बिल्डिंग में पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता है। और ऑफिसर मैक अपनी पुलिस टीम से कहते हैं, इस बिल्डिंग की लिफ्ट में 13 लोग फंसे हुए हैं 30वें फ्लोर पर। विस्फोट से लिफ्ट की केबल को उड़ाया गया है और विस्फोट करने वाला $3 मिलियन की मांग कर रहा है, नहीं तो वो लिफ्ट का इमरजेंसी ब्रेक हटा देगा और सब लोग मारे जाएंगे। उसने हमें सिर्फ 1 घंटे का समय दिया है। उसी टीम में ऑफिसर जैक कहता है, सर हमें हैरी के साथ किसी को भेजना चाहिए वो डिवाइस देखने के लिए। मैक कहता है, अच्छा आइडिया है, तुम उसके साथ जाओगे और बाकी लोग ध्यान रखेंगे कि कोई बिल्डिंग में ना आए और इस बिल्डिंग को खाली कराएंगे। जैक और हैरी दोनों बिल्डिंग के 32वें फ्लोर पर जाकर लिफ्ट एरिया में एंटर होते हैं, और उनके आने की आवाज हावर्ड भी सुन पा रहा था। वो पास ही वाली लिफ्ट में था। जिस लिफ्ट में लोग फंसे थे वो चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। जैक और हैरी लिफ्ट के ऊपर थे और जैक उनसे कहता है, शांत हो जाइए, हम लोग लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और हम आप सभी को निकाल लेंगे। हैरी और जैक दोनों लिफ्ट को ऊपर से देखते हैं और वो देखते हैं कि लिफ्ट की केबल को ब्लास्ट करके तोड़ दिया गया है। जैक कहता है, हैरी तुम्हें क्या लगता है इस लिफ्ट का कितना वजन होगा? हमें कुछ और करना चाहिए। ये दोनों लिफ्ट एरिया से निकलकर बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं और बिल्डिंग के ऊपर लगी छोटी क्रेन की केबल को लिफ्ट तक पहुंचाते हैं और लिफ्ट के ऊपर लगे हुक में उस केबल के हुक को लगा देते हैं। हॉवर्ड को दूसरी लिफ्ट में ये सारी आवाजें सुनाई आ रही थी और वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। हॉवर्ड उस लिफ्ट के इमरजेंसी ब्रेक पर लगाए गए विस्फोट को ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट के कारण वो लिफ्ट नीचे जाने लगती है, पर केबल से बंधे होने के कारण वो लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। जैक और हैरी नीचे जाकर लिफ्ट से लोगों को निकालने लगते हैं। तभी लिफ्ट में बंधी केबल लोहे के जिस हिस्से से जुड़ी थी वो खंभा टूट जाता है और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आने लगती है, पर हैरी और जैक सभी लोगों को समय रहते ही उस लिफ्ट से बाहर निकाल लेते हैं और अब वो लिफ्ट नीचे गिर गई थी। जैक हैरी से कहता है, क्या तुम्हारी घड़ी स्लो चल रही है? हैरी कहता है, नहीं, अभी भी 3 मिनट बाकी थे। जैक कहता है, तो उसने इमरजेंसी ब्रेक पहले ही क्यों हटा लिए? इससे तो वो $3 मिलियन खो सकता था। हैरी कहता है, इस बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैक कहता है, वो यहीं कहीं था, उसे पता चल गया था कि हमने कुछ किया है और वो ये सब सुन रहा था। हैरी कहता है, पर पूरी बिल्डिंग तो पहले से ही खाली करा दी गई है और लिफ्ट भी खाली है, तो वो कहाँ पर जा सकता है? हो सकता है वो सामान ले जाने वाली लिफ्ट में हो। हैरी और जैक दोनों सामान ले जाने वाली लिफ्ट एरिया में जाने लगते हैं। हॉवर्ड उसी लिफ्ट में था और उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती है और वो लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से में गोलियां चलाने लगता है, जिससे लिफ्ट के ऊपर वाला हिस्सा गिर जाता है और हैरी भी लिफ्ट के अंदर आकर हॉवर्ड के सामने गिर जाता है। जैक छिप गया था और वो हॉवर्ड को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हॉवर्ड लिफ्ट को ऊपर ले जाने लगता है ताकि जैक लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से से टकराकर मारा जाए, पर जैक भी लिफ्ट के अंदर कूद जाता है और वो हॉवर्ड से उसकी गन ले लेता है। हॉवर्ड अपने पास से बॉम्ब निकालकर हैरी को उड़ाने की धमकी देता है और हॉवर्ड हैरी को लिफ्ट के बाहर ले जाने लगता है। जैक हैरी के पांव में गोली चला देता है, जिसके कारण हैरी दूर जाकर गिर जाता है और हॉवर्ड दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगता है। तभी दरवाजे के पीछे एक बड़ा धमाका होता है। आगे हैरी और जैक को इस काम के लिए मेडल दिया जाता है और यह प्रोग्राम टीवी पर भी आ रहा था, जिसे हॉवर्ड भी देख रहा था। उसका हाथ का पंजा ब्लास्ट के कारण बिगड़ गया था और हॉवर्ड टीवी पर जैक को देखकर तालियां बजा रहा था। आगे जैक एक कॉफी शॉप पर था और वहीं पर एक बस ड्राइवर, जिसकी बस पूरी खाली थी, वो अपनी बस खड़ी कर कॉफी शॉप पर कॉफी लेने आता है और वो बस ड्राइवर जैक को भी मेडल मिलने की खुशी में बधाई देता है। जैक और वो बस ड्राइवर दोनों वहां से जाने लगे थे और वो ड्राइवर भी अपनी बस लेकर वहां से निकल रहा था। तभी उस बस में एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसके कारण वो बस पूरी जल जाती है। जैक उस बस के पास जाकर उस ड्राइवर को बचाने की कोशिश करता है, पर बस पूरी जल चुकी थी। वहीं पर जैक को फोन बजने की आवाज आती है। यह आवाज वहीं के फोन बूथ से आ रही थी।
जैक उस फोन को अटेंड करता है तो दूसरी तरफ हॉवर्ड था और हॉवर्ड जैक से कहता है, तुमने क्या सोचा जैक, तुम उस ड्राइवर को बचा लोगे और तुम्हें एक और मेडल मिल जाएगा। 2 साल लगे थे मुझे उस एलिवेटर वाले प्लान को प्लान करने में। उस प्लान के लिए मैंने अपने 2 साल इन्वेस्ट किए और तुमने मेरे उन 2 सालों को बिगाड़ दिया। जैक कहता है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। हॉवर्ड कहता है, मुझे $3.7 मिलियन चाहिए। एक बस में बॉम्ब लगा है और यदि उस बस की रफ्तार 50 किलोमीटर से ज्यादा हुई तो वो बॉम्ब फटने के लिए तैयार हो जाएगा और उसके बाद यदि उस बस की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हुई तो वो बॉम्ब फट जाएगा। अब तुम क्या करोगे जैक। जैक पूछता है, वो बस कौन सी है। हॉवर्ड कहता है, पर कुछ रूल होंगे जैक। कोई भी पैसेंजर उस बस से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर तुमने एक भी पैसेंजर को उस बस से उतारने की कोशिश की तो मैं बस में लगे बॉम्ब को विस्फोट कर दूंगा। मुझे 11 बजे तक पैसा चाहिए। जैक घड़ी देखता है तो उसकी घड़ी में 8 बज रही थी और हॉवर्ड कहता है, उस बस का नंबर है 2525 जो अभी डाउनटाउन से वेनिस जा रही है। यह सुनकर जैक अपनी गाड़ी से बस की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ 2525 नंबर की बस शहर के ट्रैफिक के बीच में चल रही होती है और उस बस में कई सारे पैसेंजर भी थे। यह बस ट्रैफिक के बीच में खड़ी थी। जैक अपनी गाड़ी से वहां पहुंच गया था और वो अपनी कार से उतरकर उस बस को रोकने की कोशिश करता है, पर वो बस अब चलने लगी थी और ड्राइवर भी उस बस का गेट नहीं खोलता। वो बस तेजी से चलाने लगता है। जैक पीछे आ रही गाड़ियों में से एक गाड़ी को रोकता है और उस गाड़ी से बस का पीछे करने लगता है। उस बस का ड्राइवर उस बस की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर कर देता है और उस बस में लगा बॉम्ब स्टार्ट हो जाता है। जैक गाड़ी को बस के आगे ले जाकर बस में बॉम्ब है ऐसा मैसेज लिखकर उस बस ड्राइवर को दिखाता है। जैक हैरी को कॉल करके उस बस में लगे बॉम्ब के बारे में बताता है और जैक कार के जरिए उस बस में चढ़ जाता है। बस में चढ़कर जैक बस के ड्राइवर को बस की स्पीड 50 से ऊपर रखने को कहता है और जैक उस बस में बैठे सभी पैसेंजर से कहता है, मैं लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। आप सभी अपनी अपनी सीट पर शांत होकर बैठे रहे। तभी बस में एक आदमी अपनी गन निकालकर जैक पर तान देता है। उसे लगता है कि जैक उसे पकड़ने आया है। जैक उस आदमी से कहता है, देखो तुम जो कोई भी हो, तुमने जो भी किया हो, मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने नहीं आया हूँ। पर यह सुनकर भी वो आदमी अपनी गन नीचे नहीं करता। तभी उस गन वाले आदमी के पीछे बैठा एक पैसेंजर उस गन वाले आदमी को पीछे से पकड़ लेता है और उस गन वाले आदमी के हाथ से गोली चल जाती है और ये गोली उस बस के ड्राइवर को जा लगती है और गोली लगने के कारण उस बस का ड्राइवर घायल हो चुका था और वो बस भी नहीं चला पा रहा था। तभी उसी बस में बैठी एनी उस बस को कंट्रोल करती है। एनी कहती है, मैं ये बस रोक रही हूँ। जैक कहता है, नहीं, बस की स्पीड 50 से कम मत करना। अगर ये बस स्लो हुई तो इस बस में बड़ा विस्फोट होगा। इस बस में बॉम्ब है और अगर किसी ने भी इस बस से बाहर निकलने की कोशिश की तो भी ये बॉम्ब फट जाएगा। जैक एनी से पूछता है, क्या तुम ये बस चला सकती हो। एनी कहती है, हाँ मैं चला सकती हूँ। जैक कहता है, कुछ भी हो जाए इस बस की स्पीड 50 से ज्यादा रखना। जैक बस के फ्लोर पर एक्सेस पैनल को खोलकर उस बस के नीचे देखकर उस बस में लगे बॉम्ब को देखने लगता है और जैक उस बॉम्ब की जानकारी हैरी को देने लगता है कि उस बॉम्ब के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है और वो बॉम्ब दिखने में कैसा है। तभी एनी जैक को सामने देखने को कहती है और सामने रोड पर बहुत सारा ट्रैफिक था। जैक एनी को बस रोड के किनारे से ले जाने को कहता है और रास्ते में बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। बस सभी गाड़ियों से टकराते हुए आगे बढ़ती है और हावर्ड भी इन सभी घटनाक्रम को लाइव न्यूज रिपोर्टिंग में सुन रहा था। वो इन घटनाक्रम को देख रहा था। हेनरी भी उस बॉम्ब की डिटेल को जानकर अपने अंडर काम करने वाली ऑफिसर को उस बॉम्ब के बारे में रिकॉर्ड चेक करने को कहता है और शहर की पुलिस भी उस बस को ट्रैक करने लगती है। शहर में ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण और भीड़ होने के कारण बस रास्ते में आने वाली गाड़ियों से टकराते हुए लोगों को एक्सीडेंट से बचाते हुए तेजी से जा रही थी। पुलिस अब बस के सामने आ गई थी और वो बस के सामने से ट्रैफिक को क्लियर कर रही थी ताकि किसी का एक्सीडेंट ना हो और बस की रफ्तार भी कम ना हो। जैक एनी को रास्ता बताकर बस को एक ट्रैफिक भरे रास्ते से एक खाली सड़क की ओर ले जाता है। मैक भी अपने साथ पुलिस ऑफिसर की टीम एक ट्रक पर लेकर आता है ताकि पैसेंजर को बस से बाहर निकाला जा सके, पर जैक मैक को ऐसा करने से मना कर देता है और जैक कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो हेलीकॉप्टर वाले मीडिया कैमरा के जरिए सब कुछ देख रहा है। अगर हम इस बस से पैसेंजर को बाहर निकालेंगे तो वो बस में रिमोट के जरिए ब्लास्ट कर देगा। तभी ट्रक में बैठे पुलिस ऑफिसर को पुलिस लाइन पर कॉल आता है और कॉल पे हॉवर्ड था और हॉवर्ड जैक से बात करना चाहता था। जैक कहता है, ओके, उसे मेरा नंबर दे दो। जैक वापस बस में आकर बस में बैठी लेडी से उस ड्राइवर के हालचाल पूछता है
जो लेडी ड्राइवर को संभाल रही थी वो लेडी कहती है इसे मदद की जरूरत है, हमें इसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। तभी जैक को हॉवर्ड का कॉल आता है और हॉवर्ड जैक से कहता है मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, पर मैं टीवी पर देख रहा हूँ तुम पैसेंजर को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हो। जैक कहता है मुझे बस एक आदमी को बाहर निकालना है, वो बस का ड्राइवर है और उसका बहुत खून बह चुका है। हॉवर्ड कहता है ओके तुम उसे बाहर निकाल सकते हो, पर याद रखना मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ जैक। जैक उस बस के ड्राइवर को पुलिस वाली ट्रक पर भेजता है ताकि पुलिस उसे अस्पताल पहुंचा सके। तभी बस में खड़ी एक लेडी भी पुलिस की उस ट्रक पर जाने की कोशिश करने लगती है और पुलिस वाले भी उसे हाथ देने लगते हैं उसे ट्रक पर लाने के लिए। पर हॉवर्ड ये सब देख रहा था और हॉवर्ड बस के एंट्री गेट पर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एंट्री गेट पर खड़ी वो लेडी ब्लास्ट में मारी जाती है। जैक ये देखकर गुस्सा करता है, वो मैक पर चिल्लाता है और उसे वहां से ट्रक ले जाने को कहता है। अब बस में सारे यात्री और घबरा जाते हैं, वो डरने लगते हैं। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोगों को कैसे बचाएगा और एनी भी रोने लगी थी। तभी मैक जिस ट्रक में था उस ट्रक में बैठे पुलिस ऑफिसर को एक सूचना मिलती है और वो पुलिस ऑफिसर मैक से कहता है सर एक प्रॉब्लम है। मैक कहता है अब क्या हुआ? वो पुलिस वाला कहता है सर ये रास्ता आगे खत्म होने वाला है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पुल का हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं है, तकरीबन रोड का 15 फीट का हिस्सा नहीं है। मैक ये बात जैक को बताता है कि आगे पुल पर रोड का 15 फीट का हिस्सा नहीं है। जैक इस बारे में सोचने लगता है और जैक सभी पैसेंजर से कहता है इस रोड पर कुछ दूरी पर 15 फीट का गैप है, बस थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएगी। एनी कहती है अब हम क्या करें जैक? जैक कहता है गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ जितनी हो सके उतनी। एनी बस की स्पीड बढ़ाती है और जैक पैसेंजर से कहता है सभी अपनी अपनी सीट कस के पकड़ कर बैठो, हम जल्द ही जंप करने वाले हैं। एनी बस की स्पीड को और बढ़ाती है और जहाँ से सड़क का हिस्सा खत्म होता है बस वहाँ से जंप कर जाती है और बस 15 फीट मिसिंग हिस्से को क्रॉस करके सड़क के दूसरी तरफ चली जाती है। बस के सभी यात्री सेफ थे और सभी इस बात की खुशी मनाते हैं। आगे जाकर जैक एनी को कहकर बस को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने को कहता है और बस एरोप्लेन रनवे पर चली जाती है। पुलिस ऑफिसर मैक से कहते हैं सर बस एयरपोर्ट की तरफ घूम गई है। ये जानकर मैक खुश होता है और मैक कहता है बस अब एयरपोर्ट रनवे सर्कल पर होगी, इससे हमें बचने के बारे में सोचने का मौका मिलेगा और इस जगह पर मीडिया के हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पाएंगे, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है उड़ने के लिए। बस अब एयरपोर्ट रनवे सर्कल पर घूमने लगी थी क्योंकि पूरा रनवे खाली था। जैक को वापस हॉवर्ड का कॉल आता है और हॉवर्ड कहता है बहुत अच्छे जैक, पर मुझे अब मेरा पैसा जल्द चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। जैक कहता है तो इसके लिए मुझे बस से बाहर जाना होगा, मैं जल्दी अपने ऑफिसर से फेस टू फेस बात करके पैसों का इंतजाम करूंगा। हॉवर्ड कहता है ठीक है जैक, पर कोई होशियारी नहीं। जैक एनी को रनवे सर्कल पर गाड़ी चलाते रहने का बोलकर पैसेंजर को समझाकर बस के बाहर एक कार में चला जाता है। इस कार में मैक भी था और मैक जैक से कहता है हेलीकॉप्टर चले गए हैं जैक, हमें पैसेंजर को बाहर निकालना चाहिए। जैक कहता है हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, वो तैयार बैठा है, पता नहीं कैसे पर वो हम सब पर नजर रख रहा है, उसको पल पल की जानकारी मिल रही है। हम अब ट्राई करेंगे बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। बस अब रनवे सर्कल पर घूम रही थी और न्यूज वाले भी रनवे के किनारे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब बस के आगे एक गाड़ी चल रही थी जिसमें मैक और जैक दोनों थे और जैक एक ट्रॉली पर लेटकर बस के नीचे जाता है और इस ट्रॉली की केबल उस गाड़ी से बंधी थी जो बस के आगे चल रही थी। जैक हेनरी को फोन पर उस बॉम्ब के बारे में बताता है ताकि हेनरी की मदद से वो बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सके। तभी हैरी के अंडर काम करने वाली लेडी ऑफिसर रिकॉर्ड से हॉवर्ड की डिटेल निकाल कर लाती है। वो लेडी हैरी से कहती है हॉवर्ड पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के लिए काम किया करता था और इसने ही ये बॉम्ब लगाया है। हैरी जैक को कहकर अपनी टीम के साथ हॉवर्ड को पकड़ने निकल जाता है। जैक भी मैक को बस के नीचे से निकालने को कहता है, पर ट्रॉली का बैलेंस बिगड़ने के कारण उस ट्रॉली की केबल टूट गई थी। ये देखकर एनी घबराने लगती है और जैक टायर के नीचे आने वाला था। जैक अपने हाथ में रखे स्क्रू ड्राइवर को उस बस के पेट्रोल टैंक में डाल देता है और पेट्रोल टैंक से पेट्रोल निकलने लगा था। बस के यात्री बस के फ्लोर के एक्सेस पैनल को ओपन करके बस के नीचे से जैक को बस के अंदर की ओर खींचते हैं। बस का फ्यूल टैंक फूटने के कारण बस में फ्यूल कम हो रहा था और जैक मैक को कहकर फ्यूल टैंकर बुलवाता है। हैरी और पुलिस टीम भी हॉवर्ड के घर पर पहुंच गई थी, पर हॉवर्ड उसके घर पर नहीं था और उस घर में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। हॉवर्ड जैक को कॉल करके ये बात बताता है कि उसकी पुलिस टीम मारी गई, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, इसलिए मुझे पैसा दे दो, नहीं तो तुम और बस चला रही वो वाइल्ड कैट और उस बस में सफर करने वाले सारे मासूम यात्री मारे जाएंगे। जैक पर्सिंग उसके पैसे देने की जगह होगी, वहां रखे डस्टबिन में तुम लोग पैसों से भरा बैग डालोगे। तुम्हारे पास 11 बजे तक का टाइम है
और ऐसा कहकर हॉवर्ड फोन काट देता है। जैक को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए जैक चिल्लाने लगता है और एनी जैक को शांत कराती है। तभी जैक एनी के जैकेट को देखता है और एनी के जैकेट पर एरिजोना लिखा हुआ था। जैक कहता है एरिजोना वाइल्ड कैट बहुत फेमस है, वो तुम्हें देख पा रहा है, पर कैसे? जैक बस में चेक करने लगता है तो बस में उसे छुपा हुआ वीडियो कैमरा दिखाई देता है। जैक कहता है उसने तुम्हें वाइल्ड कैट बुलाया क्योंकि वो बस में लगे कैमरे से हम सभी को देख रहा था। एनी कहती है क्या वो हमारी बातें भी सुन रहा है? जैक कहता है नहीं, ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ हॉवर्ड बस में लगे कैमरे से बस में बैठे सभी पैसेंजर पर नजर रख रहा था और वो चल रही न्यूज पर भी अपनी नजर बनाए हुए था। जैक बस के पैसेंजर से कहता है इस बस में कैमरा लगा हुआ है, पर कोई भी उस कैमरे की तरफ नहीं देखेगा और कोई ज्यादा हिलेगा डुलेगा भी नहीं। जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहने की कोशिश करो। जैक मैक को कॉल पर अपना प्लान समझाता है। मैक रनवे के किनारे खड़े हुए न्यूज वालों के पास जाता है और मैक न्यूज वालों से कहता है इस बस से जो सिग्नल मिल रहे हैं तुम उन्हें ढूंढो। कैमरामैन अपनी मशीन में बस से निकलने वाले वीडियो सिग्नल को पकड़ता है और न्यूज वालों की मशीन में बस के अंदर का वीडियो चलने लगा था। मैक कहता है इस वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड करो और लूप में इस वीडियो फुटेज को बार बार चलाओ। तो दोस्तों न्यूज वालों के सिग्नल से हॉवर्ड को बस के अंदर के सारे वीडियो फुटेज मिल रहे थे, पर मैक के कहने पर न्यूज वाले बस के वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड करके उस वीडियो फुटेज का लूप में वीडियो सिग्नल भेजने लगते हैं। अब हॉवर्ड को जो वीडियो फुटेज मिल रहा था वो एक लूप वीडियो फुटेज था। हॉवर्ड बस के अंदर घटने वाली घटनाओं को अब लाइव नहीं देख पा रहा था। पुलिस टीम अब बस में से सभी यात्रियों को बाहर निकाल लेती है और लास्ट में जैक और एनी बस के स्टीयरिंग को बांधकर बस के फ्लोर पर बने एक्सेस पैनल से बस के बाहर निकल जाते हैं और वो बस रनवे पर खड़े एक एरोप्लेन से जा टकराती है और उस बस में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और जैक और एनी भी उस बस से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। मैक जैक से बात कर रहा था तभी एक ऑफिसर आकर मैक से कहता है वो जानना चाहता है कि उसे उसका पैसा कब मिलेगा। मैक कहता है रुको, मैं अभी उसे बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। जैक कहता है रुको, अभी तक उसे नहीं पता चला है कि हम लोग बस से बाहर निकल गए हैं। अब पुलिस फोर्स हॉवर्ड की बताई हुई जगह पर पहुंच गई थी और वो उस डस्टबिन पर भी नजर रख रही थी। पुलिस का एक आदमी आकर डस्टबिन में बैग डालता है और हॉवर्ड अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रहा था और हॉवर्ड आसपास की बिल्डिंग पर लगी पुलिस को भी देख रहा था जो उस डस्टबिन पर नजर गड़ाए हॉवर्ड का इंतजार कर रही थी। हॉवर्ड उस डस्टबिन से पैसा निकालने जाने लगता है, तभी हॉवर्ड की नजर उस बस के लाइव फुटेज पर जाती है और उस फुटेज को ध्यान से देखने पर हॉवर्ड समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। एनी भी जैक के साथ पुलिस वैन में उस डस्टबिन वाली जगह पर आई थी और जैक एनी को वैन में ही इंतजार करने का कहकर वहां से निकल गया था। एनी वैन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, तभी हॉवर्ड पुलिस यूनिफॉर्म में वहां आ जाता है और वो एनी को अपने साथ वहां से ले जाता है। अब बहुत देर हो चुकी थी और कोई भी उस डस्टबिन से पैसा निकालने नहीं आया था। जैक को ये बहुत अजीब लगता है और जैक को शक भी होता है। जैक डस्टबिन के पास जाकर डस्टबिन के अंदर देखता है तो वहां पर वो पैसों वाला बैग नहीं था। जैक डस्टबिन को हटाता है तो डस्टबिन के नीचे एक बड़ा होल था और हॉवर्ड वहीं से पैसा लेकर भाग गया था। जैक उस होल के अंदर जाता है तो ये एक मेट्रो स्टेशन था और वहां पर एनी भी जैक को खड़ी हुई दिखाई देती है और एनी ने एक बॉम्ब जैकेट पहन रखा था। हॉवर्ड भी वहीं था और जैक हॉवर्ड से कहता है तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया, एनी को छोड़ दो। हॉवर्ड कहता है तुम यहीं खड़े रहो जैक, एनी मेरे साथ जाएगी। हॉवर्ड एनी को अपने साथ मेट्रो ट्रेन में ले आता है और वहां से भीड़ को खाली करवा देता है और अब मेट्रो ट्रेन चलने लगी थी। हॉवर्ड एनी को मेट्रो ट्रेन के पाइप के साथ हथकड़ी लगा देता है। हॉवर्ड उस मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर को भी गोली मार देता है। जैक भी उस मेट्रो ट्रेन की पिछली बोगी में चढ़ जाता है। ट्रेन के बीच के दरवाजे बंद होने के कारण जैक हॉवर्ड तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए जैक ट्रेन के ऊपर चढ़कर हॉवर्ड तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी हॉवर्ड को मेट्रो ट्रेन की छत से कुछ आवाज आती है। हॉवर्ड समझ जाता है कि ये जैक ही है। हॉवर्ड पैसों का बैग लेकर वहां से जाने लगता है, पर वो देखता है कि पैसों के बैग में पैसा नहीं था। इस बात से गुस्सा होकर हॉवर्ड मेट्रो ट्रेन की छत पर गोलियां चलाने लगता है और जैक को मारने के लिए वो ट्रेन की छत पर चला जाता है। ट्रेन की छत पर हॉवर्ड और जैक दोनों के बीच हाथापाई हो रही थी। तभी जैक को अपने सामने आने वाला सिग्नल दिखाई देता है। जैक हॉवर्ड के सर को ऊपर करता है और सिग्नल से टकराकर हॉवर्ड मारा जाता है। जैक ट्रेन में जाकर एनी के बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, पर ट्रेन का ड्राइवर मर चुका था और ट्रेन नहीं रुक रही थी। ट्रेन के वॉकी टॉकी पर मैक जैक से कांटेक्ट करता है और मैक जैक से कहता है जैक आगे ट्रैक नहीं है, ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगाओ। जैक ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक को लगाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, पर उस ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक भी काम नहीं कर रहा था। एनी के हाथ में हथकड़ी लगी थी, इसलिए जैक उस स्टील के पाइप को तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर वो पाइप भी नहीं टूटता।
एनी और जैक एक दूसरे को पकड़कर ट्रेन में ही बैठ जाते हैं। ट्रेन में आगे का ट्रैक नहीं होने के कारण ट्रेन स्टेशन को तोड़कर सड़क पर आ जाती है और जैक और एनी दोनों ही इसमें बच जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।